3। दो बुरे लोग। किकी ने पलटकर देखा तो एक अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी पास में खड़ा था। वह सीधा खड़ा नहीं था, क्योंकि वह टेढ़ा था। उसका शरीर मोटा था और पैर और हाथ पतले थे। उसका चेहरा बड़ा, गोल था, जिस पर घनी, सफ़ेद मूंछें थीं जो उसकी कमर से नीचे तक आती थीं, और सफ़ेद बाल उसके सिर के ऊपर तक आते थे। उसने फीके भूरे रंग के कपड़े पहने थे जो बहुत टाइट थे, और उसकी जेबें इस तरह से बाहर निकली हुई थीं जैसे कि उसमें कुछ भरा हो। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, किकी ने कहा। मैं तब तक नहीं आया जब तक आप नहीं आए, विचित्र बूढ़े आदमी ने कहा। आप कौन हैं? किकी ने पूछा। मेरा नाम रगगेडो है। मैं नोम राजा हुआ करता था, लेकिन मुझे अपने देश से निकाल दिया गया, और अब मैं एक घुमक्कड़ व्यक्ति हूँ। उन्होंने तुम्हें बाहर क्यों निकाल दिया? ह्यूप लड़के ने पूछा। खैर, आजकल राजाओं को लात मारने का फैशन है। मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उन भयानक ओज़ लोगों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे पद छोड़ना पड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाहर निकाल दिया जाना। लेकिन चलो कुछ सुखद बातें करते हैं। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम किकी अरू है। मैं उसकी भूमि में माउंट मंच पर रहती थी, लेकिन अब मैं भी आपकी तरह एक घुमक्कड़ हूँ। नोम राजा ने उसे चतुराई से देखा। मैंने उस पक्षी को ये कहते हुए सुना कि तुमने अपना रूप बदलकर मैगपाई बना लिया और फिर वापस मैगपाई बन गए। क्या ये सच है? किकी ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उसे मना करने का कोई कारण नहीं दिखा। उसे लगा कि ऐसा करने से वह ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। हाँ, उन्होंने कहा। तो फिर आप जादूगर हैं? नहीं, मैं केवल रूपांतरणों को ही समझता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। खैर, ये तो बहुत बढ़िया जादू है, बूढ़े रगगेडो ने कहा। मेरे पास भी बहुत बढ़िया जादू था, लेकिन मेरे दुश्मनों ने मुझसे सब छीन लिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं रात का खाना और बिस्तर लेने के लिए सराय में जा रही हूँ, किकी ने कहा। क्या आपके पास इसके भुगतान के लिए पैसे हैं? नूम ने पूछा। मेरे पास एक सोने का टुकड़ा है, जो तुमने चुराया है। बहुत बढ़िया, और तुम खुश हो कि तुम दुष्ट हो? इससे भी बेहतर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, नौजवान, और मैं तुम्हारे साथ सराय में चलूंगी अगर तुम वादा करो कि रात के खाने में अंडे नहीं खाओगे। क्या तुम्हें अंडे पसंद नहीं हैं? किकी ने पूछा। मैं उनसे डरता हूँ, वे खतरनाक हैं, रगगेडो ने कांपते हुए कहा। ठीक है, किकी ने सहमति जताई, मैं अंडे नहीं मांगूंगी। तो फिर चलो, नूम ने कहा। जब वे सराय में दाखिल हुए, तो मकान मालिक ने किकी को घूरते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा। किकी ने उसे सोने का टुकड़ा दिखाया। और तुम्हारा क्या हाल है? मकान मालिक ने रगगेडो की ओर मुड़ते हुए पूछा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है, बूढ़ी नोम ने उत्तर दिया, और अपनी जेब से एक थैला निकालकर उसमें से उसने मेज पर चमचमाते रत्नों, हीरे, माणिक और पन्ने का ढेर उड़ेल दिया। उसके बाद मकान मालिक ने अजनबियों के साथ बहुत विनम्रता से पेश आया। उसने उन्हें एक बढ़िया रात का खाना परोसा, और जब वे खाना खा रहे थे, तो ह्यूप लड़के ने अपने साथी से पूछा। तुम्हें इतने सारे गहने कहाँ से मिले? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, नोम ने उत्तर दिया। जब उस लोगों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया सिर्फ इसलिए कि वह मेरा राज्य था और मैं उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि मैं जितने कीमती पत्थर ले जा सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने कपड़ों में बहुत सारी जेबें बनवाईं और उन्हें भर लिया। यात्रा करते समय अपने साथ गहने रखना अच्छी बात है, आप उन्हें किसी भी चीज़ के बदले में ले सकते हैं। क्या वे सोने के टुकड़ों से बेहतर हैं? किकी ने पूछा। इनमें से सबसे छोटा रत्न 100 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है, जो तुमने बूढ़े आदमी से चुराए थे। इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, किकी ने बेचैनी से विनती की। तुम जो कह रही हो, वह कोई और सुन सकता है। रात्रि भोजन के बाद वे साथ साथ टहलने निकले और पूर्व नोम राजा ने कहा। क्या आप शैगीमैन, बेजुका, टिन वुडमैन, डोरोथी, ओज़मा और अन्य सभी ओज़ लोगों को जानते हैं? नहीं, लड़की ने उत्तर दिया, मैं माउंट
मंच से कभी दूर नहीं गया था जब तक कि मैं उस दिन एक बाज के रूप में घातक रेगिस्तान के ऊपर से उड़ नहीं गया। तो फिर आपने कभी ओज का एमरल्ड सिटी नहीं देखा है? कभी नहीं। ठीक है, नूम ने कहा, मैं सभी ओज लोगों को जानता था और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। अपने पूरे भ्रमण के दौरान मैंने इस बारे में सोचा कि मैं उनसे कैसे बदला ले सकता हूँ। अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ तो मैं ओज की भूमि पर विजय प्राप्त करने और वहाँ खुद राजा बनने का एक तरीका देख सकता हूँ, जो कि नोम्स का राजा होने से बेहतर है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किकीअरू ने आश्चर्य से पूछा। कैसे, इसकी चिंता मत करो। सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगा। मुझे परिवर्तन करने का रहस्य बताओ और मैं तुम्हें अपनी जेब में सबसे बड़े और बेहतरीन रत्न दूंगा। नहीं, किकी ने कहा, जिसे एहसास हुआ कि अपनी शक्ति किसी और के साथ साझा करना उसके लिए खतरनाक होगा। मैं तुम्हें 2 जेब भर गहने दूंगा, नूम ने कहा। नहीं, किकी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें अपना हर रत्न दे दूंगा। नहीं, 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 किकी ने कहा, जो डरने लगी थी। तो फिर, नूम ने लड़के की ओर दुष्ट दृष्टि से देखते हुए कहा, मैं सराय के मालिक से कह दूंगी कि तुमने वह सोने का सिक्का चुराया है और वह तुम्हें जेल में डाल देगा। किकी इस धमकी पर हंस पड़ी। इससे पहले कि वह ऐसा करे, उसने कहा, मैं स्वयं को शेर में बदल लूंगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, या भालू में बदल लूंगा और उसे खा जाऊंगा, या मक्खी में बदल लूंगा और वहां उड़ जाऊंगा जहां वह मुझे ढूंढ न सके। क्या तुम सचमुच ऐसे अद्भुत परिवर्तन कर सकते हो? बूढ़े नोम ने उसे उत्सुकता से देखते हुए पूछा। बेशक, किकी ने कहा, मैं तुम्हें एक पल में लकड़ी के डंडे में बदल सकती हूँ, या पत्थर में, और तुम्हें यहाँ सड़क के किनारे छोड़ सकती हूँ। दुष्ट नोम ने जब ये सुना तो वह थोड़ा कांप उठा, लेकिन इससे उसमें उस महान रहस्य को जानने की और भी अधिक इच्छा उत्पन्न हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। यदि तुम मुझे अपना रहस्य बताकर उस पर विजय प्राप्त करने और उस लोगों, जो मेरे दुश्मन हैं, को लाठी या पत्थर में बदलने में मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हें पूरे ओस का शासक बनाने के लिए सहमत हो जाऊंगा, और मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री बनूंगा और ये देखूंगा कि तुम्हारे आदेशों का पालन हो। मैं इसमें मदद करूंगी, किकी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपना रहस्य नहीं बताऊंगी। नूम इस इनकार से इतना क्रोधित हुआ कि वह क्रोध से उछल कूद करने लगा, हकलाने लगा और बहुत देर तक घुटता रहा, फिर अपने गुस्से पर काबू पा सका। लेकिन लड़का बिल्कुल भी डरा नहीं। वह दुष्ट बूढ़े नूम पर हंसा, जिससे वह पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गया। चलो इस विचार को छोड़ देते हैं, उसने प्रस्ताव रखा, जब रुगेडो कुछ हद तक शांत हो गया। मैं उन ओज लोगों को नहीं जानता जिनका तुमने उल्लेख किया है और इसलिए वे मेरे दुश्मन नहीं हैं। अगर उन्होंने तुम्हें तुम्हारे राज्य से बाहर निकाल दिया है, तो ये तुम्हारा मामला है, मेरा नहीं। क्या आप उस शानदार परिलोक के राजा बनना पसंद नहीं करेंगे? रगगेडो ने पूछा। हाँ, मैं ऐसा करूँगा, किकीअरू ने उत्तर दिया, लेकिन आप स्वयं राजा बनना चाहते हैं, और हम इस पर झगड़ेंगे। नहीं, नूम ने उसे धोखा देने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे उसका राजा बनने की परवाह नहीं है, इस पर विचार करो। मुझे उस देश में रहने की भी परवाह नहीं है। मैं सबसे पहले बदला लेना चाहता हूँ। अगर हम उसको जीत सकते हैं, तो मुझे अपने खुद के नोम साम्राज्य को जीतने के लिए पर्याप्त जादू मिल जाएगा, और मैं वापस जाकर अपनी भूमिगत गुफाओं में रहूंगा, जो पृथ्वी के शीर्ष से भी अधिक घर जैसी हैं। तो यहाँ मेरा प्रस्ताव है, ओस को जीतने और बदला लेने में मेरी मदद करो, और ग्लिंडा और जादूगर से जादू छीनने में मेरी मदद करो, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए ओस का राजा बनने दूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा, किकी ने उत्तर दिया, और उस शाम वह केवल इतना ही कह सका। रात में जब सराय में सभी सो रहे थे, बूढ़ा रगगेडो नोम अपने सोफे से धीरे से उठा और किकीअरू दहियुप के कमरे में गया, और हर जगह उस जादुई उपकरण की तलाश की जो उसके रूपांतरण को अंजाम देता था। बेशक, ऐसा कोई उपकरण नहीं था, और हालांकि रगगेडो ने लड़के की सभी जेबों की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी जादुई नहीं मिला। इसलिए वह अपने बिस्तर पर वापस चला गया और उसे संदेह होने लगा कि क्या किकी रूपांतरण कर सकता है। अगली सुबह उन्होंने कहा,
आज आप किस रास्ते से यात्रा करेंगे? मुझे लगता है कि मुझे गुलाब साम्राज्य की यात्रा करनी चाहिए, लड़के ने उत्तर दिया। यह एक लंबी यात्रा है, नोम ने घोषणा की। मैं स्वयं को एक पक्षी में बदल लूंगी, किकी ने कहा, और 1 घंटे में गुलाब साम्राज्य के लिए उड़ जाऊंगी। तो फिर मुझे भी एक पक्षी में बदल दो, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रगगेडो ने सुझाव दिया। लेकिन उस स्थिति में, चलो हम साथ में उसकी भूमि पर उड़ते हैं, और देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। किकी ने इस पर विचार किया। उसने जितने भी देशों की यात्रा की, वे सभी सुखद थे, लेकिन उसने हर जगह सुना कि उसकी भूमि उससे कहीं अधिक सुंदर और रमणीय थी। उसकी भूमि उसका अपना देश भी था, और अगर उसके राजा बनने की कोई संभावना थी, तो उसे इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जब किकी ह्युप सोच रहा था, रुगगेडो नोम भी सोच रहा था। इस लड़के के पास एक अद्भुत शक्ति थी, और कुछ मायनों में बहुत सरल होने के बावजूद, वह अपने रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता था। हालांकि, अगर रुगगेडो उसे चालाक बूढ़े नोम को ओस तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता, जहां वह किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकता था, तो वह लड़के को अपनी सलाह मानने और बदला लेने की साजिश में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता था, जिसकी योजना उसने अपने दुष्ट दिल में पहले ही बना ली थी। ओज में जादूगर और जादूगर हैं, किकी ने कुछ समय बाद टिप्पणी की। हमारे परिवर्तनों के बावजूद वे हमें खोज सकते हैं, अगर हम सावधान रहें तो नहीं, रगगेडो ने उसे आश्वस्त किया। ओज़मा के पास एक जादुई चित्र है, जिसमें वह जो चाहे देख सकती है, लेकिन ओज़मा को हमारे ओज़ जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, और इसलिए वह अपनी जादुई तस्वीर को ये दिखाने का आदेश नहीं देगी कि हम कहाँ हैं या हम क्या कर रहे हैं। ग्लिंडा द गुड के पास एक महान पुस्तक है जिसे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, जिसमें जादुई तरीके से वह सब कुछ लिखा हुआ है जो लोग उसकी भूमि में करते हैं, बस उसी क्षण जब वे ऐसा करते हैं। तब किकी ने कहा, देश पर विजय प्राप्त करने का हमारा प्रयास बेकार है, क्योंकि ग्लिंडा अपनी पुस्तक में वह सब पढ़ लेगी जो हम करेंगे, और चूंकि उसका जादू मुझसे अधिक महान है, इसलिए वह शीघ्र ही हमारी योजनाओं पर रोक लगा देगी। मैंने लोग कहा था, है न? नोम ने जवाब दिया। किताब में पक्षियों या जानवरों के कामों का रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ लोगों के कामों के बारे में बताती है। इसलिए, अगर हम पक्षियों के रूप में देश में उड़कर आते हैं, तो ग्लिंडा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। 2 पक्षी मिलकर भी उसकी भूमि पर विजय नहीं पा सकते, लड़के ने तिरस्कारपूर्वक कहा। नहीं, ये सच है, रुगगेडो ने स्वीकार किया, और फिर उसने अपना माथा रगड़ा और अपनी लंबी नुकीली दाढ़ी को सहलाया और कुछ और सोचा। अब मुझे यह विचार समझ में आ गया है। उसने कहा, मुझे लगता है कि आप हमें जानवरों के साथ साथ पक्षियों में भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, और क्या आप किसी पक्षी को जानवर बना सकते हैं, और किसी जानवर को पुनः पक्षी, बिना बीच में मानव रूप धारण किए? निश्चित रूप से, किकी ने कहा। मैं खुद को या दूसरों को किसी भी ऐसी चीज में बदल सकती हूँ जो बात कर सकती है। परिवर्तनों के संबंध में एक जादुई शब्द है जिसे बोला जाना चाहिए, और जैसे जानवर और पक्षी और ड्रैगन और मछलियाँ उसमें बात कर सकते हैं, हम इनमें से कोई भी बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। हालांकि, अगर मैंने खुद को एक पेड़ में बदल लिया, तो मैं हमेशा एक पेड़ ही रहूंगा, क्योंकि तब मैं परिवर्तन को बदलने के लिए जादुई शब्द नहीं बोल सकता था। मैं समझ गया, रगगेडो ने कहा, अपने घने, सफ़ेद सिर को हिलाते हुए जब तक कि उसके बालों की नोक पेंडुलम की तरह आगे पीछे नहीं हिलने लगी। यह मेरे विचार से बिल्कुल मेल खाता है। अब सुनो, और मैं तुम्हें अपनी योजना समझाता हूँ। हम पक्षियों के रूप में ओस के लिए उड़ान भरेंगे और गिलिकिन देश के घने जंगलों में से एक में बस जाएंगे। वहाँ तुम हमें शक्तिशाली जानवरों में बदल दोगे, और चूंकि ग्लिंडा जानवरों की हरकतों पर कोई नज़र नहीं रखती है, इसलिए हम बिना पकड़े गए काम कर सकते हैं। लेकिन 2 जानवर उसके शक्तिशाली लोगों पर विजय पाने के लिए सेना कैसे बना सकते हैं? किकी ने पूछा। यह आसान है, लेकिन लोगों की सेना नहीं, ध्यान रहे। ये जल्दी ही पता चल जाएगा। और जब तक हम ओज में हैं, तब तक आप और मैं अपने मानव रूप को तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक कि हम देश पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। और ग्लिंडा,
और ओज़मा और जादूगर और डोरोथी और बाकी सभी को नष्ट नहीं कर देते, और इसलिए हमें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। किकी ने घोषणा की, ओज की भूमि में किसी को भी मारना असंभव है। ओज लोगों को मारना आवश्यक नहीं है, रुगगेडो ने उत्तर दिया। मुझे डर है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, लड़के ने आपत्ति जताई। ओज लोगों का क्या होगा, और हम किस तरह की सेना बना सकते हैं, सिवाय लोगों की? मैं तुम्हें बताता हूँ। ओज के जंगल जानवरों से भरे हुए हैं। उनमें से कुछ दूर दूर के इलाकों में जंगली और क्रूर हैं, और वे अपने जैसे ही जंगली नेता का खुशी खुशी अनुसरण करेंगे। उन्होंने उसके लोगों को कभी ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि उनके पास उन्हें प्रेरित करने के लिए कोई नेता नहीं था, लेकिन हम उन्हें उस पर विजय पाने में हमारी मदद करने के लिए कहेंगे, और इनाम के तौर पर हम सभी जानवरों को पुरुषों और महिलाओं में बदल देंगे, और उन्हें घरों में रहने देंगे और सभी अच्छी चीज़ों का आनंद लेने देंगे, और हम उसके सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के जानवरों में बदल देंगे, और उन्हें जंगलों में रहने के लिए भेज देंगे। यह एक शानदार विचार है, आपको मानना होगा, और यह इतना आसान है कि इसे सफल बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या जानवर सहमत होंगे? क्या आपको लगता है? लड़के ने पूछा। निश्चित रूप से वे ऐसा करेंगे। हम उसके हर जानवर को अपने पक्ष में कर सकते हैं, सिवाय उन कुछ के जो ओज़मा के महल में रहते हैं, और उनकी गिनती नहीं होगी।